वो भी बासी। हाँ तो तुझे बासी खाने का महत्व नहीं पता। पता है बासी खाना खाने से वो खाना पचने में आसानी हो जाती है, साथ ही चावल भी ठंडे होते हैं जो इस गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक भी देता है। चल जा, अब जा जाकर नहा ले। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अंजलि अच्छे से समझ गई थी कि उसकी सास उसे ताने दे रही है। अब क्या करूं, सुबह की आंखें नहीं खुलती और कमबख्त रात को फोन देखे बिना नींद नहीं आती। शाम को अंजलि फिर से खाने की तैयारी में लग जाती है। वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें भी सब्जियों की जगह दाल ही रखी हुई थी। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? क्या बनाऊं क्या, फ्रिज में दाल रखी है। बाहर घुन लगने का डर रहता है इसलिए फ्रिज में डाल दी थी, उसी को बना ले। और सुन, ढेर सारे बना देना। हाँ हाँ माँ जी, जानती हूँ। सुबह ननद जी ने भी कॉलेज वही ले जाने और टिफिन में उन्होंने भी ऑफिस वही ले जाने, और आपको और बाबूजी को भी तो वही खाने। अंजलि फिर से दाल चावल बनाने की तैयारी में लग जाती है और फिर से वो बड़े से पतीले में वो सब बनाकर रख देती है। लेकिन रोज रोज ये बासी दाल चावल खा खा कर अब वो बोर होने लगी थी। अब तो मेरा दाल चावल से मन भर गया है। कितने दिन हो गए मुझे हरी सब्जी खाए हुए। शाम को आज माँ के घर होकर आऊंगी, वहीं कोई हरी सब्जी खाकर आऊंगी। यही सोचकर अंजलि बहाना बनाकर 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है, देख तो आज मैंने तेरे मनपसंद खाना यानी दाल चावल बनाए हैं। क्या माँ, मुझे नहीं खाने दाल चावल। दाल चावल नहीं हो गए जैसे कोई बवाल हो गए जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। माँ, मेरे ससुराल वालों ने पिछले 6 महीने में सुबह शाम इतने दाल चावल खिलाए, वो भी बासी, कि अब मेरा दाल चावल से मन ही भर गया है। इसलिए तुम आज मेरे लिए हरे पालक की सब्जी और रोटी बना दो। 2-3 दिन अपने मायके में रहने के बाद अंजलि वापस अपने ससुराल आ जाती है और एक बार फिर से वही सब खा खा कर वो बोर हो जाती है। फिर एक रोज न्यूज आती है कि सरकार ने अब मुफ्त में दाल चावल राशन में देना बंद कर दिया है। ये सुनकर जहां अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अंजलि की ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं रहती, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गांव से उसकी मासी सास आती है। कैसी है सुभद्रा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ। हाँ तो तू तो मिली ही कितने समय बाद है मुझे। शुभम की शादी में भी तू नहीं आई थी। क्या करूं बहन, सोचा तो बहुत था, लेकिन तू तो जानती है ना तब खेतों का कितना काम रहता है, इसीलिए आ ही नहीं पाई। लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं आई हूँ तो कुछ दिन तो अच्छे से गुजार कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, ये भी तो तेरा ही घर है। वैसे ये इतने बड़े बड़े बोरों में क्या है? अरे तेरी मनपसंद गांव की दालें और दूसरे में चावल। अब दोनों बहनें जी भरकर बासी दाल चावल खाएंगी और गप्पे मारेंगी। क्या मासी जी, आप भी? हाँ बहू, हाँ बहू, हम दोनों बहनों को बचपन से बासी दाल चावल खाने की बड़ी आदत थी। माँ बाबा सुबह सुबह जल्दी खेतों में चले जाते थे तो हम रात के बचे हुए बासी दाल चावल ही गर्म करके खा लेते थे, और बस तभी से हमें इसकी आदत पड़ गई। चल अब जल्दी से जाकर बड़े से पतीले में ढेर सारे दाल चावल बना। आज शाम को, कल सुबह हम सब गांव के बासी दाल चावल ही खाएंगे। अंजलि की खुशियां तो जैसे पल भर में चकनाचूर हो गई। वो गुस्से में रसोई में चली जाती है और फिर से दाल चावल पकाने लगती है।